का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एनिमल बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बनते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से एनिमल में किस टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि वो एनिमल जो है वो किस किस्म के एनवायरनमेंट में रहता है। तो स्टूडेंट्स, जिस किस्म का हैबिटेट होगा, जिस किस्म का एनवायरनमेंट होगा, उस एनिमल में मेटाबॉलिक वेस्ट भी जो है वो उसी के मुताबिक बनेगा। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट, जिन्हें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं क्योंकि उन्हें एक्सक्रीशन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, वो किस टाइप के होंगे। नेचर मीन टाइप, कि बॉडी के अंदर बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किस टाइप के होंगे, ये डिपेंड करेगा, ये रिलेट करेगा किसके साथ, उस एनिमल के हैबिटेट के साथ, कि वो एनिमल जो है वो किस किस्म के हैबिटेट के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि किसी भी एनिमल की बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है या बनाया जाता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट उस एनिमल के एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वो बनाया जाता है। जिस किस्म के एनवायरनमेंट में वो रहता होगा, उसी के मुताबिक वाला मेटाबॉलिक वेस्ट उस एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो बनेगा। जैसे कि अगर हम 3 मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं, जैसे कि पहला जो मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज अमोनिया, दूसरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है यूरिया, और तीसरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो ख़तरनाक किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो एनिमल बॉडी के अंदर जो है वो बनते हैं। अब अमोनिया जो है ये डिफरेंट एनिमल के अंदर जो है वो बनता है, यूरिया जो है ये डिफरेंट एनिमल के अंदर बनता है, इसी तरह यूरिक एसिड एक डिफरेंट एनिमल के अंदर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अमोनिया की जो डिमांड है वो डिफरेंट है, यूरिया की जो डिमांड है वो डिफरेंट है, यूरिक एसिड की जो डिमांड है वो डिफरेंट है। तो अपनी अपनी डिमांड्स के मुताबिक, अपने अपने हैबिटेट के मुताबिक जो हैं ये एनिमल बॉडीज़ के अंदर जो हैं वो बनते हैं। अमोनिया की अगर बारी बारी अगर हम इनका जिक्र करें, अमोनिया की अगर हम बात करें, तो अमोनिया के बारे में ये देखा गया है कि अमोनिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए। अमोनिया इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर बॉडी। वैसे तो हर मेटाबॉलिक वेस्ट ही बॉडी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन अमोनिया जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो खतरनाक है। क्यों ज़्यादा खतरनाक है? अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक बिकॉज, उसकी वजह ये है कि इट डिजॉल्व वेरी क्विकली, because it dissolve very quickly in body fluids। इन बॉडी फ्लूइड्स को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के टॉपिक में। बॉडी फ्लूइड से मुराद बॉडी के अंदर जो ब्लड है और टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। अमोनिया इसलिए खतरनाक होती है, अमोनिया इसलिए खतरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनमें बड़ी आसानी से जो है वो हल हो जाता है। अगर अमोनिया बनती है बॉडी के अंदर और फौरन ही अमोनिया जो है तेजी से ब्लड में शामिल हो जाती है, और वो ब्लड हम जानते हैं पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। जब अमोनिया ब्लड में शामिल हो जाएगी तो ब्लड के जरिए ये अमोनिया पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बायस जो है वो बन सकता है। यही वजह है कि इसकी जो मिकदार है वो बॉडी के अंदर देयरफॉर अमोनिया will be kept in low concentration inside bodies। यही वजह है कि कोशिश की जाती है कि अमोनिया जो है इसकी मिकदार को बॉडी के अंदर हमेशा जो है वो कम रखा जाए, क्योंकि अगर अमोनिया बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी
तो ये बॉडी फुली उसमें शामिल होकर पूरी बॉडी में सप्लाई होगी, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस जो है वो बन सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अगर इसकी मिकदार को बॉडी के अंदर कम रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही अमोनिया बॉडी के अंदर बनेगी, इस अमोनिया को जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए देखा गया है कि अगर अमोनिया को बाहर निकालना है तो फॉर रिमूविंग अमोनिया large amount of water is required। अब चूंकि अमोनिया बहुत खतरनाक है, लिहाजा बॉडी चाहती है कि इसको कम मिकदार में रखा जाए। उसके लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन बाहर निकालने के लिए अगर बॉडी चाहती है कि अमोनिया को बाहर निकाला जाए तो उसके लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, बॉडी को किस चीज़ की डिमांड है, लार्ज वाटर की डिमांड है। जैसे कि अगर हम देखें, ये देखा गया है कि अगर बॉडी 1 ग्राम अमोनिया का जो है वो बाहर निकालना चाहती है तो उसके लिए तकरीबन 500 ml, हाफ आ लीटर वाटर जो है वो रिक्वायर है बॉडी को सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया जो है ये उन एनिमल्स की बॉडी में ही जो है वो बनेगी जो ऐसे इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ वही एनिमल्स इस काबिल होंगे, क्योंकि वो वाटर वाले इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तो वो एनिमल्स ही इस काबिल होंगे कि वो वाटर को इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करके अमोनिया को अपनी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल सकें। यही वजह है therefore ammonia it will be formed in those animals that are present in hypotonic environment। अब ये जो सिचुएशन है, this is possible in only hypotonic environment। अब ये जो सूरत हाल है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना, ये तब ही पॉसिबल होगी जब वो एनिमल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद होगा। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो वो एनिमल बाहर से उस वाटर को इस्तेमाल करेगा और अमोनिया को जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो वो एनिमल्स जो अमोनिया को अपनी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स दैट रिमूव अमोनिया फ्रॉम बॉडी, दे आर कॉल्ड अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल फिशेस जो हैं वाटर के अंदर पाई जाती हैं, वाटर इन्हें आसानी से अवेलेबल होता है। तो हमने देखा कि अमोनिया जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो है वो एज कंपेयर टू अमोनिया जो है लेस टॉक्सिक है, कम खतरनाक है। लिहाजा अगर ये बॉडी के अंदर बनता है और इसको बाहर निकालना है बॉडी में, तो उसके लिए कम वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। लिहाजा यूरिया उन एनिमल्स की बॉडी में भी बन सकती हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी की जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। तो यूरिया जो है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ, इन restricted supply of water, animals convert ammonia to less toxic metabolic waste, that is यूरिया। अब अगर एनिमल जो है, फॉर एग्जांपल एक एनिमल जो है वो एक ऐसे हैबिटेट में पाया जाता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत महदूद है, बहुत कम है, अवेलेबिलिटी है लेकिन बहुत कम है। तो ऐसे केस में एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर जो अमोनिया बनेगा
उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे यूरिया के अंदर। अब किसकी मदद से कन्वर्ट करेंगे, यूरिया के अंदर, विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की मदद से, यूरिया साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिक जो है वो प्रोसेस होता है जो लीवर के अंदर बनता है। याद रहे, जब भी किसी एनिमल की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो पहला मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बनता है वो हमेशा अमोनिया ही होती है, अमोनिया होती है। अब अमोनिया जो है, अगर तो ये केस है तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर केस कुछ इस तरह का है तो ऐसे केस में जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स चूंकि जानते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो वो एनिमल्स क्या करेंगे, उन एनिमल्स की बॉडी में जो लीवर होगा वो लीवर क्या करेगा, लीवर कुछ इस तरह अडेप्ट होगा कि वो लीवर उस अमोनिया को जो बॉडी के अंदर बन रही है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, उसको यूरिया साइकिल में दाखिल करेंगे और उसको लेस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। अब यूरिया साइकिल को भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि कैसे लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता, मॉलिक्यूल जो है वो दाखिल होता है, जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है डेट इज नोन एज आर्जिनिनो सक्सीनेट। अब ये जो आर्जिनिनो सक्सीनेट जो बनता है, ये जो आर्जिनिनो सक्सीनेट जो बनता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू आर्जिनिन। अब ये जो आर्जिनिन बनती है, एक एंजाइम जिसे आर्जिनेज एंजाइम कहा जाता है, एक एंजाइम आर्जिनेज नामी एंजाइम की मदद से ये जो आर्जिनिन होती है इसको तोड़ दिया जाता है। जब आर्जिनिन टूटती है तो आर्जिनिन के टूटने से जो है वो यूरिया बनता है, और इसके साथ साथ जो है एक और मॉलिक्यूल बनता है डेट इज ऑर्निथीन, जो कि बाद में जो है वो अगेन सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि नेक्स्ट अगर बॉडी में लीवर के अंदर अमोनिया बनती है तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सिट्रुलिन के साथ रिएक्ट करें और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहे। लेकिन इस प्रोसेस में जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगी, यूरिया होगी। तो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को यूरिया साइकिल के अंदर दाखिल करके एक यूरिया जो है वो बनाया जाएगा। अब यूरिया जो है वो कम खतरनाक इसलिए है कि यूरिया जो है इसको बॉडी से निकालने के लिए, इसके 1 ग्राम को बॉडी से निकालने के लिए 50 ml वाटर की जो है वो ज़रूरत होती है, 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और वो एनिमल्स जो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट रिमूव यूरिया फ्रॉम बॉडी दे आर नोन एज यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स की जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आप एग्जांपल्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड जो है ये उन एनिमल्स में बनता है जो ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर होती है, मतलब कि जो ड्राई एनवायरनमेंट्स में जो है वो रहते हैं। तो इन वेरी लिमिट, इन वेरी लो सप्लाई ऑफ वाटर, uric acid is formed as a metabolic waste in animals. अब अगर एनिमल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर तीसरे केस में अगर हम बात करें जिसमें एनिमल्स जो हैं वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, तो ऐसे केसेस में एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं डेट इज यूरिक एसिड। अगेन सबसे पहले अमोनिया बनेगा जिसको यूरिया साइकिल में दाखिल करके यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उस यूरिया को अगेन लीवर के अंदर एक और साइकिल में दाखिल किया जाएगा, उससे कहते हैं यूरिक एसिड साइकिल। यूरिक एसिड साइकिल, जैसे यूरिया साइकिल है उसी तरह यूरिक एसिड साइकिल, और उस यूरिया को यूरिक एसिड साइकिल में दाखिल करके उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड जो है इसके 1 ग्राम को निकालने के लिए ऑलमोस्ट 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है, जो सिर्फ वो एनिमल्स ही पूरा कर सकते हैं जो बहुत कम सप्लाई वाले
वाटर वाले एनवायरनमेंट में जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से जो है वो रिलीज आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल्स में बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द एनिमल्स आर फाउंड। तो एनिमल्स के हैबिटेट के मुताबिक उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनते हैं, ताकि वो एनिमल्स उनको बआसानी बॉडी से निकाल कर अपने आप को जिंदा रख सकें। डिस्कस करे थे नेचर ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। इस हवाले से अगर हम पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस को देखें तो 2 MCQs हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिलता है। MCQs को अगर हम सॉल्व करते चलें, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स हाउ मच वाटर फॉर एक्सक्रीशन, कि 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कितना वाटर जो है वो रिक्वायर होगा, तो डैट इज़ 500 ml। इसी तरह एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया आर कॉल्ड, के वो एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर सिंपली नोन एज यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रा एंड लेबल यूरिया साइकिल। तो हमें क्वेश्चन नंबर पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, जस्ट मेन पॉइंट को हमने फोकस करना है, यूरिया साइकिल। और ये हमने यूरिया साइकिल जब कुछ इस तरीके से ड्रा करना है। अब जब यूरिया साइकिल ड्रा करना है तो उसमें जो प्रोडक्ट है यूरिया, उसको हमने मार्कर से जो है वो मेंशन करना है, ताकि वो हाईलाइट हो कि यूरिया साइकिल में यूरिया जो है वो कहाँ पर